झूठ बोलो, भावना में देश को बहाओ, वोट पाओ, जिंदाबाद करवाओ। स्टेशन पे बोलेंगे ये हुआ वो हुआ, ताली बदल लगे। है कहीं का है ही ना, तुम कुछ दिखाते नहीं। तुम दिखाओगे एक बंदा आया ड्यूटी लेके भाग। सुधीर चौधरी ने 7 साल में एक भी डीएनए टेस्ट रोजगार पे नहीं करो। आज की बात में रजत शर्मा ने एक भी दिन रोजगार पे, शिक्षा पे कोई बात नहीं बोली। फकीर है, आज हम दिखा रहे हैं। बुशरा बेगम इमरान से बात करेंगी। 2 महीना है कि हमारी बेगम छूट गई, हम बुशरा देखें या अपनी न देखें? बताओ, हमारी बेगम और सुलभा नहीं रखने। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, टोपी शाही शासन ना है। अपने भगवत के वहां जा रहे हैं। जब कानून बनाया तब तो गए ना वहाँ, जब ना गए सुप्रीम कोर्ट के कानून बनाते, इन्हें ना पूछे काई थे, चुप चुपी कागज लिख लिए। जब तो ये उन्हें बनाए के और गांव में ढोल पीट रहे में, देश में बढ़िया है या गीत गा रहे। 15 लाख आएंगे, नोटबंदी में बोरी भर के आएंगी, जीएसटी में सगरे देश रोजगार मिल जाएगा। जूती की पॉलिश करने वाले से लेके और किराना स्टोर तक को सब मिडिल क्लास ने चौपट कर दियो। रोजगार नाम की चीज ना, इनकी वायरल में सुहानो मौसम है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। किसान आंदोलन को लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं। इसी बीच सरकार और किसानों के बीच कई वार्ताएं हुई, लेकिन हर वार्ता बेनतीजा निकलती थी और हर वार्ता का निष्कर्ष एकदम जीरो होता था। लेकिन 10वीं वार्ता जो हुई उस पर लग रहा है कि सरकार झुकती हुई नजर आ रही है और किसानों की मांगे मानती हुई नजर आ रही है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, 10वीं वार्ता पर सरकार ने किसानों के आगे एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सरकार ने कहा किसानों से कि अगर वो चाहते हैं तो हम 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों को सस्पेंड कर देंगे, रोक देंगे। और इसी को देखते हुए किसानों ने कहा कि हम सोच समझकर बातचीत कर आपस में तब बताएंगे कि हमारा फैसला क्या होगा। इसी को देखते हुए 22 जनवरी को फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे। तो अब सवाल उठता है, इसी बीच 26 जनवरी भी आने वाली है, तो क्या 26 जनवरी पर जो किसान नेताओं ने और किसानों ने ऐलान किया था कि हम परेड करेंगे जवानों के साथ, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, तो क्या वो परेड होगी? और सवाल ये भी उठता है कि जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है क्या वो ये प्रस्ताव मान लेंगे और क्या ये आंदोलन अब रुक जाएगा, थम जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मैं जानूंगी। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर तमाम किसान मौजूद है और खासकर बिल्लू ताऊ भी मौजूद है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो चलिए देख लीजिए आप कितने वायरल हो रहे हैं ये ताऊ कि किसानों का जोश बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनका जवाब नहीं है, तेजी से वायरल हो रहे हैं बिल्लू ताऊ और बिल्लू ताऊ पूरी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ही सवाल करूंगी, क्या आंदोलन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा? काहे के नहीं है बेटा? 1.5 साल के लिए बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड? हाँ, ये जनता के या भारत की जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है ना, ये किसान है, सरकार है सस्पेंड करने को आई। ये कानून खत्म कर दें और अपनी सस्पेंडगिरी ढूंढें। तो सरकार ने कानून सस्पेंड हो, ये नए काम मीडिया लिया ही ढूंढ के गाते। बेटी कानून सस्पेंड ना हो। 1.5 साल के लिए काय को 1.5 साल ये लाए क्यों है भाई? ये इसे लाए क्यों है? इसे लिया है तो हित में है, हित में। ये काय के हित में? किसान के हित में ये नहीं, शिक्षा इन पे नहीं, रोजगार इन पे नहीं, तुम सही काम करते नहीं, विपक्ष है नहीं, खत्म कहानी। वो कहते हैं विकास किया है। उनको क्या कहे, वो तो 15 लाख की कह रहे। तुम्हें मिल जाते 2-3 दिन में, तुम भी कहीं शोरूम खोल लेते। ये चिलम जिला के थोड़ी डोलते यहाँ। वो कहते हैं हमने तो विकास किया है। कहाँ कर दिया उन्होंने विकास? कहाँ कर दियो? झूठ बोलने को काम, केवल झूठ बोलने को। झूठ बोलो, भावना में देश को बहाओ, वोट पाओ, जिंदाबाद करवाओ। जैसे कि देख रहे थे कि हर वार्ता बेनतीजा निकली थी, है ना? तो 10वीं वार्ता पर सरकार ने बात की कि अब 1.5 साल के लिए हम कानूनों पर रोक लगा सकते हैं। तो क्या सरकार झुकती हुई नजर आ रही है? नहीं, सरकार तो झुकेगी। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, टोपी शाही शासन ना है। और लोकतंत्र में जनता सरकार हो और जनता ही बगी है भारत को अन्नदाता, तो झुकाने को पड़े भाई। और भारत के अन्नदाता यानी भारत के किसान के मायने ही भारत है, ये भी समझ लो अच्छी तरह से। क्योंकि 70% भारत गांव में बसे। वो कुछ भी बको, उनके कहने से काम ना चलेगा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताई, सर्वोच्च न्यायालय और देश का संविधान
जनहित के आगे दोनों का कद छोटा होता है और ये सरकार अब जनहित से खिलवाड़ कर रही है। ये है गड़बड़। सर्वोच्च न्यायालय की आपने बात की, मैं आपको बता दूं सर्वोच्च न्यायालय में यह बात हुई है कि जो परेड होने वाली है उस पर हम दखल नहीं देंगे और दिल्ली पुलिस दिल्ली प्रशासन देखेगी, लेकिन दिल्ली प्रशासन मना कर रही है परेड। बेटा मेरी बात सुनो, सामाजिक व्यवस्था को पुलिस ही देखे। कोर्ट ने साहब कहिए हमारे टिंकाई को आ रहे हो, अब तो ये भगवत के वहां जा रहे हैं। जब कानून बनाया तब तो गए ना वहाँ, जब ना गए सुप्रीम कोर्ट के ढंग के कानून बनाते, इन्हें ना पूछी काई थे, चुप चुप ही कागज लिख लिए। तुम भी ना आए तो तुमने भी कोई वहां में लाइन ना सुनवाई काई है, तुम भी कहा तो बक रहे। इन्होंने वो जो चुप चुप कागज लिखे जब ना गए कहीं भी, जब तो ये उन्हें बनाए के और गांव में ढोल पीट रहे वहां में देश में, बढ़िया है या गीत गा रहे हैं। अभी 5-7 दिन पहले को दैनिक जागरण वहां में प्रधानमंत्री जी यूं कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और वहां पे ऊपर लिख रही है कि भारत के करोड़ों किसानों को, हेडिंग है वहां का दैनिक जागरण का, करोड़ों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला। भाई ये तुम सब किसान ही हो गए और बुला लो, या कम से कम 2 लाख किसान तो है गाजीपुर में भी है, ज्यादा ही। इनमें सब में बेटा या कैमरा ले जा, अगर फसल की बीमा को कई किसान है 2 आने कहीं मिले हो तो किसी मिले हो, इनको तो फाइलन में रंगीन मौसम है और ताली बजाने को भीड़ न करी रखी है, क्योंकि स्कूल है ही ना। 70% भारत में स्कूल नहीं है, 2-2 किलो दरिया बट रहा है उन स्कूलों में, मास्टर नहीं। तेई तरह की वो छोरी आ जाए सूटर बुन के, वो भी घर को भाग जाए, 1-8 घंटा बैठे वहाँ मामला है खराब। अब वो अनपढ़ की भीड़ है गई है इकट्ठी, जो 17-18 साल को बालक है सपनों देख रहा हो 2014 में कि मोदी सरकार आएगी, मुझे रोजगार मिलेगा। बाकी उम्र है गई है 26 साल और रोजगार गायब। बीजेपी को वोट ना दें, पोस्टरन पे लिख रही पूरे देश में कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार। तो 70% आबादी किसानों की है, किसानों ने ही सत्ता में बैठाया है ना मोदी जी को। बेटा बैठा दियो, गुनाह ना करो, लोकतंत्र में वोट भी दी जाए और नेता भी चुने जाए। ये बैठा दिए तो यहाँ को मतलब फांसी लगवा ले इन पर हम, रोजगार ये खाई गए। इन कैमरान ने ले जाओ इन ऑफिसन में, संविदा पे बालक लगे पड़े, संविदा पे। मेरी जेवर तहसील है, 12-14 बाबू हैं वहाँ में सरकारी, 2 बेचारे सरकारी हैं, बाकी वैसे हैं 10-10, 5-5 हजार बारे भर रखे। एक शब्द धर दियो है कि संविदा, और वो संविदा पे कैसे हैं, वो मरे ना जिंदे, वो सोचे परमानेंट होंगे, युक ना होंगे, युक होंगे, युक ना होंगे। बाहर सफेद है उनके 2-2 साल की नौकरी में, यही टेंशन में। गुस्सा क्यों, सरकार में भरोसा नहीं रहा? काहे को भरोसा, तुम्हें है भरोसा? 15-15 लाख आएंगे, नोटबंदी में बोरी भर के आएंगी, जीएसटी में सगरे देश रोजगार मिल जाएगा। जूती की पॉलिश करने वाले थे लेके और किराना स्टोर तक को सब मिडिल क्लास ने चौपट कर दियो। रोजगार नाम की चीज ना, इनकी फाइनल में सुहानो मौसम है, स्टेशन पे बोलेंगे ये हुआ वो हुआ, ताली बदल लगे। है कहीं का है ही ना, तुम कुछ दिखाते नहीं। तुम दिखाओगे एक बंदर आया जूती लेके भाग गए हो, एक पोस्ट बनाई घेर दी, अंदर तुम भी नहीं जाते कहीं, बगे उन पे कोई काम नहीं है। सुधीर चौधरी ने 7 साल में एक भी डीएनए टेस्ट रोजगार पे नहीं करो। आज की बात में रजत शर्मा ने एक भी दिन रोजगार पे, शिक्षा पे कोई बात नहीं बोली। फकीर है आज हम दिखा रहे हैं। बुशरा बेगम इमरान से बात करेंगी, 2-2 महीना है कि हमारी बेगम छूट गई, हम बुशरा देखें या अपनी न देखें? बताओ, हमारी बेगम और सुलभा देगी नन्ने। ये हालत है यार देश की, बड़ी साफ सुथरी। भाई रोजगार तुम पे ना आए तो इन्हें पढ़े लिखे ही बना दो। अब तो ग्लोबल कानून में पूरी दुनिया एक है, यहाँ ना मिलेगा यूरोप में मिल जाएगा रोजगार। जहाज की सीट नहीं आती, एयरपोर्ट को नाम पढ़े नहीं जाए, वो विदेश जाएगा आदमी। तू पढ़ी 4 आखर तू पढ़ाई, तुम होते 4 बात पूछने लगी, ताऊ ये बता, ताऊ ये बता। अनपढ़ होती क्या करती, अनपढ़ होती क्या करती, वो तो पूछती कोई बात। बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, शिक्षा इन पे है ही नहीं। जहाँ दिन संतरी और मंत्री को बालक एक स्कूल में पढ़ने लगेंगे, भारत की शिक्षा सुधर जाएगी। है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, काय को नारो है, काय को नारो सरकार का। तो उन्होंने तो मंचन थे और चीज भी बहुत जोर जोर तो बोली, उन्होंने तो बहुत जोर जोर से मंचन थे आवाज लगाई, ढोल पीटे। कहाँ गई उनकी वो चीज? 2-2 किलो दरिया मिले, कैमरा ले जाइयो आंदोलन के पीछे और कन्याकुमारी तक जाइयो और काई गांव में रुक जाइयो तो बेटी खाने को मिलेगा और वहाँ ठहरने की व्यवस्था मिलेगी और गामन की लाओ बना के और दिखाओ इन्हें कि ये है भारत।
इन्हें तस्वीर दिखाओ ना। ये 2-2 किलो का दलिया जो कांग्रेस छोड़ भाई काम ये कर रहे हैं, या कांग्रेस करे। केवल झंडा बदले डंडा वही है। पहली सरकार इनके भी इनके भी झंडा बदल गए, डंडा वही है इनके भी, पहले भी वही है, ये भी। तो सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वो लेंगे? कौन सी सरकार ने प्रस्ताव? जनता सरकार जो प्रस्ताव धरेगी वो होगा मंजूर। इनके कहने से क्या है, ये कुछ भी कर लगे। और 26 जनवरी की क्या तैयारी? कल के देने बढ़ जाते, परसों आज ही हो भी तो क्या ही देने न जाने कल कोई बात है क्या? बता दीजिए कि 26 जनवरी की क्या तैयारी, क्योंकि प्रशासन का मना करना है कि वो परेड नहीं करना। अरे बेटा मेरी बात सुन, सब कुछ ठीक होएगा, टेंशन मत करो तुम। परसों को पूछ लीजिए, कल और रुक जाए, ना जाने कल काम ही है जा हमारा। तो ये थे हमारे साथ बिल्लू ताऊ, जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और इनका कहना है कि सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव को हम नहीं मानेंगे, जो हमारा फैसला होगा उसी पर हम अड़े रहेंगे और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा कर ही रहेंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।